शहरों में तो गृहस्थ होते हैं, साधु सेवा में तत्पर रहते, उनके लिए कमंडल में पानी आदि की व्यवस्था आदि बना लेते, कर लेते हैं, ये हो जाता है। जी बिहार बंगाल आसाम वाले जानते ही नहीं साधु की सेवा भैयावती कैसे होनी चाहिए। नहीं जानते, वो इसलिए नहीं जानते कि बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा में साधुओं का हमेशा आवागमन हुआ नहीं। यदि यहाँ निरंतरता बनी रहे साधु संतों के आने की जाने की, तो फिर यहाँ के लोग भी धीरे धीरे 100 आएंगे, 100 में 1-2 तो जुड़ेंगे कम से कम। उसको तो 100 नहीं जुड़ पाए, एक ना एक तो व्यक्ति साधु की सेवा में तैयार हो ही जाता है, और उसको एक को देख करके फिर दूसरा और तीसरा भी ऐसे तैयार हो जाते हैं। कुछ ऊपर ऊपर से तैयार होते हैं, कुछ अंदर से तैयार हो जाते हैं। अंदर से तैयार होने वाले गुरु भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो ऊपर ऊपर से रहते हैं वो गुरु दर्शक की श्रेणी में आ जाते हैं। एक होता है भक्त जो निष्ठ होता नहीं, जैसा गुरु ने कहा वैसा मुझे करना है। एक होता है दर्शक, गुरु को देख लिया, ठीक है आए महाराज, आगे बढ़ गया। तो निरंतरता आवश्यक है। निरंतरता नहीं आने का कारण यही है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको बार बार निवेदन करना चाहिए, आचार्य महाराज के पास जाना चाहिए, बार बार उनसे साधु संघ आदि आरिका संघ वगैरह वगैरह डिमांड करते रहो, तो हो सकता है आचार्य महाराज दे भी देने, अथवा नहीं देने का कारण ये भी रहता, निष्कुट क्षेत्र है जहाँ पर मिथ्या दृष्टियों का अधिक बोलबाला है। साधु की नग्नता को वे लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भी आचार्य महाराज ऐसे स्थानों पर जाने के लिए साधुओं को प्रेरणा नहीं देते। नहीं जाना, अपने को अपना बुंदेलखंड ठीक है, एमपी राजस्थान, ये यहाँ बिहार करो जहाँ साधु की सेवा चर्या जहाँ पर पल जाए, क्योंकि ये सब निष्कुट क्षेत्र है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो चाहे कुछ हो, यहाँ कुछ नहीं है। उड़ीसा हो आसाम हो, ऐसे क्षेत्रों में जाने के पहले पूरी पुलिस फोर्स आगे पीछे बंदोबस्त होना चाहिए, तब जाकर के साधु जा पाते। तमिलनाडु में जाते हैं तो आर्जव सागर जी गए तमिलनाडु, आज से बहुत साल पहले 93 में पुलिस फोर्स के बीच में जाना पड़ा ऐसे स्थानों पर। कुंद भगवान की वह स्थली तपस्थली मानी जाती, पोन्नुमलई मदुरई के पास में, उधर गए। वहाँ समाज तो है लेकिन साधु जाते नहीं, भट्टारकों का प्रभाव है अपना, भट्टारकों की वहाँ बपौती है, भट्टारकों की चूंकि बजती है, वहाँ पर दूसरे का प्रवेश नहीं है, और दूसरे का प्रवेश हो जाए तो उनको फिर सहन नहीं हो पाता कहने का आंसर। फिर भी हो गया भट्टारकों का, उन्होंने थोड़ा सा विरोध भी किया। विरोध का अर्थ होता भाई, विरोध का मतलब कि उनको उनकी जो भूमिका और भूमिका का लोगों को बताया कि इनकी भूमिका है, लेकिन तुम इनको जगत पूज्य महास्वामी आदि आदि उपाधियों से तुम उनके लिए उनको सम्मान दे रहे हो। तो जगत पूज्य कौन है, पहले तय तो करो जगत पूज्य होता कौन है। पीछे नहीं रखते, पीछे है, पीछे रखते हैं। पूरा आडंबर जिनके पास है, बैंक बैलेंस जिनका चल रहा है, जिनकी साइड से सारे काम चल रहे हैं, वो क्या है भाई पूरा परिग्रह लेके बैठे हैं, तो फिर काहे की पीछे भाई? पीछे तो उसका वो उपकरण है जो संयम का उपकरण है। पीछे तो साधक की परिणति का परिचायक है। जब साधक है ही नहीं, साधना किसे कहते हैं? साधना वो होती जो मुनिराज शुल्लक केलक, उनसे भले तो ब्रह्मचारी अच्छे 10 प्रतिमाधारी जो एक बार में अपना सारा काम, कोई परिग्रह नहीं जिनके पास में। यहाँ तो पूरा मठ के स्वामी है, तुम पूरा व्यापार तुम्हारा चल रहा है, हक
अपने सारे हीरे मोती जवाहर तुम्हारे अंडर में चल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो 8वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा धारी अच्छा है ब्रह्मचारी। तो स्विच ही नहीं करें, तो ये थोड़ा सा उनको क्या बोलते आगम हैं? से मेल नहीं खाता। इच्छा नहीं बोलते हैं शायद से। इच्छा भी नहीं, उनको जय जिनेन्द्र बोला जाता है। बोला क्या लेकिन बोला बोलते जाता है? हैं नमस्तु तो अज्ञान ही करते हैं। एक बार शिविर लगा ब्रह्मचारियों का, हम लोग का ब्रह्मचारी लोग का शिविर लगा श्रवण बेलगोला में। चारू कीर्ति जी थे उस समय, पुराने चारू कीर्ति जी। तो ब्रह्मचारी 60-70 ब्रह्मचारी हम लोग पहुंचे वहां पर। स्वामी जी ने जगह दी, स्थान दिया, आचार्य श्री के प्रति समर्पित थे, आदि आदि। और शिविर हुआ, उनको ही बुलाया गया, बैठते थे वो भी। ज्ञान सागर जी के तत्वाधान में, सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी आचार्य बन के, पहले उपाध्याय थे तो आचार्य बन गए, उनके तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। ब्रह्मचारियों का शिविर था, ब्रह्मचारी सब पहुंचे वहां श्रवण बेलगोला। तो ब्रह्मचारियों ने उनको जय जिनेन्द्र कहा। चारू कीर्ति जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो जानते हैं कि हमारी भूमिका इतनी है। उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, ना कोई उन्होंने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद कैसे करते? मेजोरिटी तो यहाँ ज्यादा थी, 70 ब्रह्मचारी थे एक साथ। रागम पड़े ब्रह्मचारी में, छोटे मोटे ब्रह्मचारी, राकेश भाई साहब आपने आए था किसी में, ये लोग मुखिया थे, संदीप दीना वगैरह, तो सभी ज्ञानी पुरुष थे सारे सारे, और आगम के वेत्ता थे सब, आगम के जानकार। अब वहाँ की परंपरा है, वहाँ पर हम लोग उनको नमोस्तु करते, उनके पूरा उनको मुनि से ज्यादा उनको सम्मान दिया जाता है। उनके लिए उनके एक इशारे पर लोग लड़ने मरने तैयार हो जाते हैं। तो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे उनकी अपनी टूटी बस्ती, कोई भी हो, हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र का होता है उसका अपना वहाँ पर रहता है। और भैया जी धर्म अधर्म का विवेक तो समाप्त हो गया, तो उसको उनको अज्ञानता है ना लोगों को, वो परंपरा से वो यही चला रहा है कि यही हमारे लिए भगवान है। तो लकीर ही पीटते रहना सही है क्या? हैं? लकीर पीटते रहना सही है क्या? नहीं, अपन नहीं पीट रहे। नहीं, उनके पर अब जैनी है, वो पुण्य से जैन पुण्य मिला, लेकिन इनके कारण से वास्तविक जैन धर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो उनको सचेत सजग करने की आवश्यकता है। वो तब होंगे जब आगम पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। और आगम न पढ़ने का कोई वहाँ पर है ही नहीं उनके लिए। बस जाओ बाहुबली को पानी डाल दो, हो गया काम तुम्हारा, ये हो गया है? ऐसा नहीं करता। धार्मिक क्रियाओं में लोगों को अज्ञानता पहले, वो जानते हैं जिनको पढ़ा लिखा देंगे तो हमारे को भगा देंगे, हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाए, यदि ज्ञानी बन जाएंगे पढ़ लिख करके तो क्या होगा? तो फिर वो ज्ञानी को उनको पढ़ने नहीं देते, अपना अच्छा रहते रहते, अपना हिसाब किताब। खैर कहने का